माता सरस्वती को प्रणाम। नवचेतन में कोचिंग सेंटर के मेरे प्यारे प्रवीण सुहाना, इसकी जय जयकार। प्रवीण नाम ही ऐसा है, प्रवीण होना, किसी बात में परिपक्व होना या किसी को बिल्कुल निखार देना, परिष्कृत करना। प्रवीण के बहुत सारे अर्थ हैं। लगता है माँ बाप ने प्रवीण का नाम ही इसलिए प्रवीण रखा कि वो सबको निखारे। 3 ऐसे यहाँ पे हैं और भी सारे नौकरशाह बनने के इच्छुक जो लोग हैं वो भी हैं, जो सेलेक्टेड पर्सन है वो भी हैं। अविनाश नहीं है, वो ट्रेनिंग कर रहा है, अभी मैंने पता लगा है। सौरभ है, श्रीकांत है और एसएस से कुछ नाम भूल रही हूँ, तो सारे लोग यहाँ पे। इस तरह के ओकेजन में मैं कभी आती हूँ। मैं टीचर थी, अभी भी हूँ। 40-42 साल से मैंने पढ़ाई करने में बच्चों की मदद की है। दिल में बहुत सारा प्यार है। मैं अपनी परीक्षा में केवल एक ही बात कहना और सुनना चाहती हूँ, बी पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक रहो, कभी भी नेगेटिव बातें न सोचो न करो। मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं नौकरशाहों की जमातों में आ गई हूँ। कुछ लोग बन गए हैं, कुछ लोग बनने वाले हैं, सभी बनने वाले हैं। दरअसल हम समाज का निर्माता नेताओं को मांग लेते हैं वोट की खातिर, लेकिन नेता समाज के और राष्ट्र के निर्माता कम होते हैं। असल निर्माता होते हैं नौकरशाह लोग, जो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उनका पालन करते हैं, लोगों का सुख दुख समझते हैं, आगे चलकर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो देश के सच्चे कर्णधार आप लोग हो, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। मुझे यहाँ पे सबसे पहले बोलने के लिए बुला दिया गया है, तो मैं कुछ बोल ही देती हूँ। कुछ मॉक इंटरव्यू मैंने करवाया प्रवीण के कहने पर। मैंने कुछ नहीं कराया, बच्चों को मालूम है। मैंने उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, थोड़ा सा उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए ये बताया। जो ज्ञान का सागर उनके भीतर है, उसको कैसे हम सामने प्रस्तुत करें, हमारा समाज के प्रति क्या नजरिया हो, और कैसे अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को आप डेवलप करें। ये कुछ बातें ही मैंने शेयर की, मैंने कुछ और नहीं कहा। बल्कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उन बच्चों से मिलने के बाद मैंने अपने में और ज्यादा निखार किया। मैं भी कुछ प्रवीण हो गई, मुझे लगा मैं भी परिष्कृत हो गई। कहते हैं ना, अच्छे लोगों की संगति में लोग अच्छे ही हो जाते हैं। तो जैसे ही प्रवीण मुझे बुलाने के लिए फोन किया, मैंने तुरंत हामी भर दी, हाँ आऊंगी। आज क्लास लेते हुए मैं किसी स्कूल में अभी भी कुछ बातें बच्चों को बताती हूँ, तो क्लास लेते हुए मैं आज के विषय में सोच रही थी। मेरे दिमाग में 3 बातें हैं। इस कोचिंग सेंटर में 3 लोग हैं, 3 वर्ग हैं। एक जो सक्सेस हो चुके हैं, 2 जो सक्सेस होने के लिए निरंतर अपना एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और तीसरा वो कोचिंग सेंटर चलाने वाला वो समूह या मालिक या डायरेक्टर या जैसे कहें हम प्रोड्यूसर। वो 3 मुद्दे मेरे सामने मुझे दिखाई देने लगे। तो सबसे पहले जो सक्सेस हुए उनके लिए हम क्लैपिंग करें, जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच के लोग, हमारी तरह के लोग, हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग, हमारी तरह पढ़ने वाले लोग आज सक्सेस हो गए, और वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने।
वो को तो मैं कैसे नहीं हो सकता, मैं भी तो हूँगा। ये हमारे लिए उन्होंने एक मोटिवेशन किया, एक प्रेरणा प्रदान की। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो न केवल अपने पद में गरिमापूर्ण ढंग से काम करें, अपने कर्तव्य का बेहतरीन ढंग से पालन करें, अपने अधिकारों को जाने और समाज के बीच में उन अधिकारों और कर्तव्यों की पूर्ति के लिए वो इंसानियत को लेकर चले। अक्सर क्या होता है, बड़े पद में आ जाने से थोड़ा सा अहम आ जाता है, अपने आप एक दूरियां बन जाती है, तुम कहाँ मैं कहाँ वाली बात आ जाती है। अक्सर ऐसा हो जाता है, लोग हमारे विषय में कुछ गलत बातें सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहता। वो नौकरशाह लोग, वो ऑफिसर्स लोग सबके भले के लिए सोचते हैं। वो थोड़े से लोग होंगे जो बुरे कर्मों के कारण बदनाम होते होंगे, लेकिन मैंने जिन लोगों को भी अपने आसपास पाया वो बड़े कर्तव्यनिष्ठ और बड़े ईमानदार तरीके से वो लोग काम करते आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कोचिंग सेंटर से निकलने वाले ये सफल बच्चे या अधिकारी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। क्योंकि जितना ज्ञान का भंडार उनके भीतर मैंने देखा वो अदृश्य बह रहा था। किसी भी विषय में मैंने बात शुरू की, उन लोगों ने बेहतरीन जवाब दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको डीपली नॉलेज है। ऐसी बात नहीं कि वो केवल ऊपरी ऊपरी कोई सूचना वाली बात कर रहे हों। उन्होंने अपना व्यू भी बताया, उन्होंने अपने नॉलेज को भी मेरे सामने रखा और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अपने आप को वो सामने प्रदर्शित करेंगे। वो सारी बातें हम लोगों ने की और मैं तो बहुत संतुष्ट हुई और मुझे उसी समय लग गया था कि ये बच्चे जरूर सक्सेस होंगे और वो सक्सेस हुए। तो उन बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना ये सफलता को लक्ष्य न माने, ये तो पड़ाव है। अभी मैंने सौरभ से कहा कि नायब तहसीलदार बन गए हो, ये कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य बहुत आगे है। आप निरंतर आगे चलो। कुरान से हमारी बात अभी हुई, अब आप आगे चलो, बाकी लोगों से भी बात होगी। हम तो ये कहेंगे रुकना नहीं, चलना, रुक जाना नहीं। शायद हमने गाना भी गाया, रुक जाना नहीं और आगे जाना है और निरंतर जाना है। जहाँ आपने थोड़ा सा विश्राम किया तो विश्राम आपको रेस्ट जोन में ले जाता है, फिर आप काम नहीं कर सकते। तो बच्चे यंग हो, दिमाग अभी प्रफुल्लित है और आगे बढ़ सकते हो। अभी बात हुई सौरभ से, वो कह रहा था कि मैं फिलॉसफी की क्लास भी ले रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। योगा, फिलॉसफी, काउंसलिंग ऐसे विषय हैं जो आपके दिमाग को रेस्ट देते हैं। रेस्ट मिले तो आदमी और अच्छा काम करता है। थोड़ी सी थकान, बहुत ज्यादा थकान के बाद 2 पल की झपकी जैसे बहुत जरूरी होती है, वैसे ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो हम सब एक कोचिंग सेंटर वाले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आप एक अच्छे अधिकारी बनोगे और राष्ट्र निर्माण में बिना किसी दलगत राजनीति के आप देश के निर्माण में अपना योगदान दोगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। एक बार हम ताली बजा। जितने बच्चे बैठे हैं, सोच लो 40-42 साल में मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया होगा और लाखों बच्चों में मुझे वो कोने का बच्चा भी याद है जो सिमटा हुआ पड़ा था किसी किनारे, जो बोलना नहीं जानता था, जो छुपता था। हमने उसकी बगल में बैठकर उसके लिए पढ़ाई करवाई है। हमने उसे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की कोशिश की है। मैंने ये पाया है कि क्लास में अच्छे नंबर लाने वाला ही बहुत आगे नहीं बढ़ता, बढ़ते औसत बच्चे भी हैं। जिस दिन हमको ये पहचान मिल जाती है कि मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, उस दिन कौन रोकेगा? भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दी है, आपको अपने को पहचानना है कि मैं भी हूँ, मुझ में भी कोई बात है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जिस दिन ये फीलिंग आ जाती है उस दिन कोई नहीं रोकने वाला। आपको ना तो प्रवीण रोकेगा, ना कोई दूसरा आपको आगे बढ़ाएगा, आप तो स्वतः आगे बढ़ोगे। तो असफल होने से कभी नहीं डरना। असफलता एक सीख देती
कि आप कहाँ कम थे, किस क्षेत्र में आपको और थोड़ा आगे बढ़ना है और किस तरह से आप कदम बढ़ाओगे, ये आपको समय देने वाली चीज है। मैंने ये देखा है कि दुनिया में, खास करके भारत में, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं। एक आध के नाम ले लेती हूँ यहाँ पे, प्रवीण गोवाना, एक आध के नाम ले लूंगी। बॉम्बे में शायद जीवाजी बाजीराव कोई सेंटर है, शायद कोचिंग सेंटर, तो उसका बहुत नाम है, अक्सर उसके विज्ञापन आते रहते हैं। वहां तक हर बच्चा जाना चाहता है, लेकिन हम ऐसे दूरस्थ अंचल में हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना एफर्ट नहीं लगा सकते, वहां तक जा नहीं पाते। फिर भी ये बच्चे सक्सेस होते हैं ना। क्यों सक्सेस होते हैं? क्योंकि ये अपना संपूर्ण 100% एफर्ट देते हैं। किसी भी जगह आप जाओ, जब तक आप अपनी कोशिश नहीं करोगे, आपको कोई आइडिया, कोई सफलता नहीं मिलने वाली। कम पैसे, दूरस्थ अंचल और छोटे भाग में रहने वाले लोग अच्छे से सफल हो रहे हैं। मेरा बस्तर बहुत आगे जाने वाला है। हम लोग कदम कदम आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीक। मन हारा तो जग हारा, मन जीता तो जग जीता। मन जीत गया तो कौन रोकेगा? मन में जीत की भावना होनी चाहिए, हारने की भावना नहीं होनी चाहिए। शर्म, लज्जा, संकोच ये हमको रोक देता है। हम केवल फीस पटाकर यहाँ क्लास लेने आएंगे तो सफलता नहीं मिलने वाली। हमको तो सफलता के लिए अपना 100% देना ही पड़ेगा। एक बात मैंने अपने जीवन के अनुभव में देखा है, बहुत से बच्चे कोशिश करते हैं, असफल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे यहाँ सरकारी जॉब भी ज्यादा नहीं है, माइनस में तो जॉब के रिक्वायरमेंट निकलते हैं, उसमें भी हम अपनी सफलता कंपटीशन के लेवल पर नहीं कर पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास योग्यता नहीं है, हमारे पास बहुत सारी योग्यता है। हम बार बार कोशिश करें। मैंने कहा ना, भी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचें। मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बना या कलेक्टर नहीं बना, ये कोई बड़ी बात नहीं। जो भी काम आपको मिले, हर काम में आनंद है। जब तक आप अपने काम में आनंद नहीं पाओगे, आपको जीवन सफल नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ तो मैं खुद आनंदित हो रही हूँ कि मुझे क्या बोलना है, बच्चों से क्या बांटना है। ये आनंद यदि मेरे भीतर नहीं होगा तो मेरे बोलने में कोई भाव भी नहीं होंगे। तो कोई भी काम मिले, लेकिन हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य में हमको डूबना नहीं है, महत्वाकांक्षा बड़ी होनी चाहिए। पहले कहते थे सादा जीवन उच्च विचार, लेकिन सादा जीवन भले हो, उच्च विचार भी हो, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा आसमान को छूना चाहिए। जब हम आसमान को नहीं छुएंगे तो आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो महत्वाकांक्षा ऊंचा रखना। तीसरी बात, इस कोचिंग सेंटर के जो समूह हैं या प्रवीण और उसके साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे भी मेरी एक अपील है कि आप अपना बेहतरीन दे रहे होगे, दे भी रहे हो, लोगों में निखार ला रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। मैंने कई बार बातचीत की है प्रवीण से, तो हर बार प्रवीण से कुछ नई नई बातें मुझे पता चली है। कई ऐसे मुद्दे पे मैंने खुद भी प्रवीण से सलाह लिया है कि प्रवीण, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझसे कितना छोटा है वो, लेकिन उसने मुझे अच्छी सलाह दी है। मुझे लगा कि प्रवीण में एक नैतिकता है, प्रवीण में एक ईमानदारी है, प्रवीण में एक कर्तव्य निष्ठा है, अपना संपूर्ण देने के लिए वो उतावला है। ऐसे उतावले लोगों के बीच में आपको रहकर बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक मेरी अपील है प्रवीण और उनके साथियों से कि पता नहीं, मैं नहीं जानती, ऑडियो वीडियो की क्लासेस आप लेते होंगे शायद। ऑडियो वीडियो की यदि क्लास ले रहे हो तो बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर हैं उनके लेक्चर को भी आप उनमें इम्प्लीमेंट करो। उनको भी कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार दिखाओ। अच्छी अच्छी किताबों की वो लोगों को पढ़ाओ। एक आध लाइब्रेरी बनाओ जहाँ बच्चे पढ़ पाएँ। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं प्रवीण से अकेले में जरूर शेयर करूँगी। ऐसी
ऐसी बहुत सी बातें बच्चे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोगों की भावना सुनने में आई हूँ। आपने कैसे सफलता पाई, आप कहाँ सफल हो पा रहे हो और आपका कैसा एफर्ट लगने वाला है, ये सारी बातें मैं सुनने आई हूँ। आप सबने मुझे सुना, पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन मैं तो बड़ी आनंदित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।